दूर एक छोटा सा गांव था जहां बरसों से एक पुरानी हवेली खामोश खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली से रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कोई रोता है, कोई फुसफुसाता है और कभी कभी खिड़कियों पर किसी परछाई को चलते देखा गया है। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद। लेकिन कुछ सच्चाई ऐसी होती हैं जिन्हें समय। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था, बहादुर था पर थोड़ा जिद्दी भी। उसे भूत प्रेत वाली बातें सिर्फ कहानियां लगती थी। हर रात वह अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास मंडराता, हंसी मजाक करता और कहता कि अगर सच में अंदर कुछ है तो सामने आकर दिखाए। उसके दोस्त डरते थे पर आरव को रोमांच पसंद था। एक दिन गांव में उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा धीमी पर ठंडी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आरव अपने घर से चुपचाप निकला, हाथ में एक टॉर्च और फोन लेकर, और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां अजीब आकार बना रही थी, जैसे पेड़ उसे देख रहे हों और उसका पीछा कर रहे हों। हवेली के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा अचानक। आरव ने गहरी सांस ली, दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा गहरा था, टॉर्च की रोशनी दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले और धूल थी। फर्नीचर टूटा फूटा, पुराने चित्र दीवारों पर लटके हुए, जिनकी आंखें जैसे आरव को घूर रही थी। फर्श पर कदम रखते ही अजीब खड़खड़ाहट होती, जैसे हवेली उसके आने का विरोध। हर सीढ़ी पर कदम रखते समय ऐसा लगता जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो। उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च थोड़ी कांप रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने हॉल में एक पुराना पियानो देखा। अचानक पियानो की एक की अपने आप दब गई और आवाज गूंज उठी। आरव के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। वह पल भर के लिए वहीं जम गया, फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। उसे लगा जैसे कोई उसके। अचानक उसे एक हल्की सी सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक कमरे से आ रही थी। आरव ने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, लेकिन कमरे के कोने में एक लाल दुपट्टा पड़ा था। दुपट्टा बिल्कुल नया सा, जैसे अभी अभी किसी ने रखा हो। उसे उठाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत छुओ। आरव घबरा कर पीछे मुड़ा पर कोई नहीं था, उसकी सांसों की आवाज भी। आरव डर गया पर बोला, सच जानने। आवाज ने कहा, सच्चाई ऐसी नहीं होती जैसी तुम सोचते हो। फिर कोने में धीरे धीरे धुआं जमा होने लगा। धुआं एक औरत की आकृति में बदल गया। उसका चेहरा धुंधला था पर आंखें गहरी और उदास। वह बोली, यह हवेली कभी खुशियों से भरी थी। मैं भी यहाँ रहती थी पर लालच, झूठ और धोखे ने सब खत्म कर दिया मुझे यहाँ पर। आरव की सांसें अटक गईं। उसने पूछा, आपको किसने बांधा? वह बोली, जिस पर भरोसा किया वही दुश्मन निकला। फिर उसकी आवाज तेज हो गई, भाग जाओ यहाँ से वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। अचानक कमरा हिलने लगा, खिड़कियां जोर से चटकने लगी और दरवाजा तेजी से खुल गया। आरव भागा, सीढ़ियां उतरते हुए उसका पैर फिसला, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे लगा जय। आरव गांव वापस लौटा पर उसके अंदर वह रात हमेशा के लिए बस गई। उसने किसी को पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि हवेली में सच में कुछ है जो इंसानी नहीं। गांव वाले अब हवेली के करीब भी नहीं जाते और आरव पहले जैसा निडर नहीं रहा। उसने जाना कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना आसान नहीं होता। कुछ दरवाजे एक बार खोलो तो हमेशा के लिए दिमाग में। और उस हवेली में रात होते ही वही धीमी धीमी सिसकियां आज भी सुनाई देती हैं। कभी फुसफुसाहट, कभी कदमों की आहट और कभी कोई धीरे से कहता है, मत आना।